हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके फार्मूले कंसेप्ट वगैरह बताए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन और आगे करके दिखाएंगे। तो पहले हमने ये दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है इफ 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 टू द पावर x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और दूसरा क्वेश्चन लिया है a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 एंड b इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2/3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब b क्यूब। तो पहले ये वाला देखिए कि 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 टू द पावर x माइनस 1 है। तो हमें ये पता है कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं और उनके बेसिस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर ना तो देखिए पावर इक्वल है ना बेस इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि बेस को इक्वल करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं कि 4 को वी कैन राइट 2 टू द पावर 2 और होल पावर x माइनस 1। अब पावर टू दी पावर होती है तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए 2 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1। या इसको अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो 2 टू दी पावर 2x माइनस 2। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। तो कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड तो क्या हो जाएगा कि 2x माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 1। अब x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो 2x माइनस x और ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 2 या x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये इसका आंसर हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि a की वैल्यू दी है b की वैल्यू दी है और हमको ab का होल क्यूब निकालना है। तो इसके सोल्यूशन में पहले हमने लिख लिया ए बी का ए क्यूब बी क्यूब और इट विल बी ए बी होल क्यूब। रूल रिकॉल करिए कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई है उनकी कोई पावर होती है तो दोनों की अलग अलग पावर हो जाती है। अलग अलग पावर है तो मल्टीप्लिकेशन की पावर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू पुट कर तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 और होल पावर 3। अब दोनों में बेस सेम है पावर अलग अलग है तो ये पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 होल पावर 3। 1/3 प्लस 2/3 3/3 होता है। 3/3 क्या होता है 1 होता है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 की पावर 1 पावर 3 मीन्स 2 की पावर 3 हो गया एंड 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 पावर 0.16 इंटू 256 पावर 0.09। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने लिख लिया 256 पावर 0.16 इंटू 256 पावर 0.09। अब पॉइंट में पावर हो फ्रैक्शन में पावर हो होल नंबर में पावर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दोनों जगह हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो ऑब्वियसली पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो इट विल बी 256 टू दी होल पावर 0.16 इंटू सॉरी प्लस 0.09। अब इस दोनों नंबर को अगर हम ऐड करते हैं देखिए 0.16 और 0.09 ये क्या बन जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो ये हो गया 256 टू दी पावर 0.25। अब इसमें अगर हम डेसिमल रिमूव करने जाएंगे तो डेसिमल की जगह पर 1 आ जाएगा और नीचे दो प्लेस है तो 2 जीरो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 256 पावर 25 अपॉन 100। ये पावर हो गई 25 1 जा 4 जा। ये हो गया 256 पावर 1/4। अब
256 को हम प्राइम फैक्टर अगर करें तो 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है एंड 16 2 टू दी पावर 4 होती है। तो ये क्या हो जाएगा कि 2 टू दी पावर 4 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/4। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तीनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 टू दी पावर हो गया 4 इंटू 2 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 2 टू दी पावर 2 बचा एंड इट इज 4। ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिया है 243/32 टू दी पावर -4/5। अब इसके सॉल्यूशन में पहले तो हम इस माइनस पावर को चेंज करेंगे। 243/32 टू दी पावर क्या है -4/5। रूल हमने बताया था कि अगर a/b की पावर -x है तो इट विल बी b/a टू दी पावर x। ये ऐसे हो जाती है। तो इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो इट विल बी 32/243 टू दी पावर 4/5। नाउ 32 जो होता है ये 2 टू दी पावर 5 है। इसको आप चेक कर सकते हो। 32 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 5 है एंड 243 ये 3 टू दी पावर 5। तो इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5/3 टू दी पावर 5 और होल पावर 4/5। अब फिर रूल आता है कि अगर a/b की पावर x है तो वो a की पावर x/b की पावर x हो जाता है। तो इसलिए यहाँ भी दोनों में पावर सेम है, तो ये कैसे हो जाएगा 2/3 की होल पावर 5 हो जाएगा और ऊपर पावर क्या है 4/5 है। ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 2/3 की पावर 5 इंटू 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2/3 की पावर 4 हो गया ये। और 2 की पावर 4 तो जैसे आपको पता ही होगा कि 16 होता है ये, और 3 की पावर 4 81 होता है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और चांसेस हैं कि ये बोर्ड में आ जाए इस तरह का। इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब कॉमन सेंस से अगर हम सोचें तो हम यहाँ x की वैल्यू ये रख करके और इसको सॉल्व करने जाएं तो हो सकता है, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको ध्यान से। x इक्वल्स टू हमको गिवन है 2 प्लस रूट 3। इस 2 को हम इस तरफ ले आए तो x माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया रूट 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। अब इस 4 को हम ब्रेक कर दें तो 4 को वी कैन राइट 1 प्लस 3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। तो बाकी दो टर्म तो हमारे पास है ही हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन देखिए, हमने लिया है कि इफ x इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए थोड़ा हम इसको इजी कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या गिवन है, रूट 2
प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन। इसमें डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर लें, रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैसे हो जाएगा, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन। रूट टू का स्क्वायर माइनस वन तो टू माइनस वन हो गया, एंड रूट टू प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू प्लस वन प्लस टू रूट टू, या ये क्या बन गया, थ्री प्लस टू रूट टू। अब वन अपॉन एक्स क्या होगा, वन अपॉन एक्स हमें करना है तो हम इसको भी रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो वन अपॉन थ्री प्लस टू रूट टू है, तो इसको भी हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए थ्री माइनस टू रूट टू से नीचे भी और थ्री माइनस टू रूट टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, देखिए थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन और टू रूट टू का स्क्वायर हो गया एट, टू का स्क्वायर फोर, रूट टू का टू, तो फोर टू जा एट, और ऊपर आ गया थ्री माइनस टू रूट टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, थ्री माइनस टू रूट टू हो। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वी नो दैट कि x प्लस वन अपॉन एक्स का जो स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू होता है। तो अगर हमें ये चाहिए तो हम इस टू को इधर माइनस कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ x और वन अपॉन एक्स की ये वैल्यूज हैं, तो इनको रख दीजिए, ये क्या हो गया, थ्री प्लस टू रूट टू प्लस थ्री माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर, ये टू रूट टू कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास सिक्स स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई, 36, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। If 1617 equals to 3 to the power a, 7 to the power b and 11 to the power c, तो find the value of abc। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1617 को पहले फैक्टराइज करें, तो ये देखिए 7 6 13 14 15, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 11 हुआ, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27। अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको पता है कि अल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो 9 5 14 और -3, तो 11 आया, मीन्स ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से हम कर दें, तो 11 4 जा 44 और 99 बचा, तो 11 9 जा 99, एंड देन 49, तो ये 7 का स्क्वायर होता ही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर 1617 जो है ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, 7 दो बार आ रहा है तो 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1, एंड इट इज गिवन अस एज 3 की पावर a, 7 की पावर b इंटू 11 की पावर c। अब अलग अलग नंबर्स की पावर दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो हम पावर कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2 एंड c की वैल्यू भी हो गई 1, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमने लिया है कि x की पावर a अपॉन x की पावर माइनस b की टू दी होल पावर a माइनस b इंटू एक्स की पावर b अपॉन x की पावर माइनस c होल पावर b माइनस c एंड x की पावर c अपॉन x की पावर माइनस a, तो होल पावर c माइनस a। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहली बात तो कि अगर दो नंबर डिवाइड होती हैं, सेम नंबर है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस पहले वाले टर्म में क्या हो जाएगा कि x की पावर ऊपर a था नीचे माइनस b था, ये ऊपर जाएगा, इसका साइन चेंज होगा तो इट विल बी प्लस b,
और होल पावर क्या है इसकी, a माइनस बी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर x की पावर b प्लस सी हो जाएगा और होल पावर क्या है, b माइनस सी। थर्ड वाले में माइनस ए ऊपर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर c प्लस ए हो गया, एंड होल पावर क्या हो गया, c माइनस ए हो गया। अब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तीनों में फिर बेस सेम है तो पावर इनकी क्या होंगी, फिर से ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, x टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस में प्लस में, ये कैंसिल हो गया, ये सी स्क्वायर भी ऐसे, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया, x टू दी पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। बाकी इसके अलावा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि रिप्रेजेंट रूट 7.3 ऑन द नंबर लाइन, तो उसको आप देख लीजिए जरा सा, बाकी वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, हम फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। रिप्रेजेंट रूट ऑफ 7.3 ऑन नंबर लाइन। तो बहुत सिंपल मेथड होता है इसका कि पहले हम एक लाइन कोई ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट ही हमने बोल दिया O। अब जितना ये गिवन है 7.3 का रूट है, तो हम 7.3 सेंटीमीटर की एक लाइन इसमें मार्क कर लेंगे, कंपास से हम 7.3 मेजर करके ये एक ए पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये 7.3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम कंपास से 1 सेंटीमीटर और लेंगे, या यहाँ से कहिए कि 8.3 लेंगे, तो एक दूसरा पॉइंट डी मार्क कर लेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। अब इस ओबी को डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्किल हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो वो लाइक कुछ इस तरह से आएगा, उससे हमको इसका ओबी का मिड पॉइंट मिल जाएगा। मान लीजिए ये सी है, तो सी को सेंटर लेके, ओ को रेडियस लेके हम यहाँ पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर सकते, इस टाइप से कुछ। अब जब सेमी सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया, तो ए से, ए पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री होगा। तो ये ए था, और ये मान लीजिए पी है, तो ये एपी जो लाइन है यहाँ पी से ए तक, ये हमारे रूट 7.3 को एक्सप्रेस करेगी, और इसे हम फिर नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, उसको प्रेस करना मत भूलिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे, जो सेकंड चैप्टर है आपका। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।